हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण से कारक के क्वेश्चंस को लेके आऊं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है? तो दोस्तों वाक्य में जो शब्द का संबंध होता है दोस्तों वह कारक से होता है। किससे होता है? कारक से होता है। साथ ही दोस्तों कारक को परसर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारक का जो दूसरा नाम है वह परसर्ग है दोस्तों। क्या? कारक को परसर्ग भी कहा जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों जो अर्थ के आधार पर कारक के 8 हैं दोस्तों। कारक कितने हैं? 8 हैं दोस्तों। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में कितने कारक हैं? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि हिंदी में कितने 8 कारक हैं। कितने हैं? 8 कारक हैं हिंदी में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? मतलब राम ने श्याम को मारा है तो इसमें कौन सा कारक है? तो दोस्तों राम ने यानी कर्ता ने दोस्तों। क्या? कर्ता ने। तो कर्ता ने दोस्तों जिसमें होगा ने। क्या दोस्तों? ने होगा। मतलब जो वाक्य में कार को करता है उसे क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। तो दोस्तों यह कर्ता कारक के अंतर्गत क्या है? राम ने श्याम को मारा, तो किसने मारा? राम ने मारा। तो कार्य कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है। कर्ता कौन है? राम। तो राम ने श्याम को मारा, ये कर्ता कारक हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों मेरे मित्र ने आज यह खाया था, या दीपक ने सुबह आज बादाम खाए, तो मतलब जो कर्ता कुछ कार्य करेगा तो उसमें क्या होगा? कर्ता कारक होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है? तो इनमें से मतलब किस वाक्य में जो है कर्म कारक है? तो कर्म कारक पहचानने की क्या ट्रिक होती है दोस्तों? जब किसी वस्तु या व्यक्ति दोस्तों। क्या? जब किसी वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया पर प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है दोस्तों। जैसे भूखों को खाना खिलाओ। क्या? खाना खिलाओ किसको? भूखों को। तो ऑप्शन बी वाला जो है दोस्तों हमारा कर्म कारक वाक्य के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। ऐसे पेड़ से पत्ता गिरा, जब पेड़ से पत्ता गिरा, जब अलगाव होता है दोस्तों वहां पर अपादान कारक आता है। क्या आता है? अपादान कारक आता है। आइए देखो जो अभी मैंने आपको बताया वही आ गया। किस वाक्य में अपादान कारक, मतलब इनमें से कौन से वाक्य में जो है अपादान कारक है? तो अपादान कारक में दोस्तों से आता है दोस्तों। क्या आता है? से आता है। क्या? अपादान कारक का जो पहचान क्या है? कहा जहां अलग होने का बोध हो, मतलब जिसमें अलग होने का बोध हो वहां अपादान कारक होता है दोस्तों। ठीक है। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, तीर से मारा लेकिन यहाँ पे साधन के रूप में प्रयोग, मतलब काय से मारा? साधन। तो ये क्या दोस्तों? साधन जिसमें होता है वो क्या होता है दोस्तों? इसमें नहीं होगा। ठीक है। जैसे साधन के लिए राम ने रावण को बाण से मारा तो वहां करण कारक हो। ठीक है। लेकिन हमें क्या अपादान कारक देखना है? अपादान कारक। तो दोस्तों इसमें हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ पे क्या अलगाव है दोस्तों। क्या? अपादान कारक पहचानने की तरीका जहां पे अलग होने का बोध हो। क्या? अलग होना। मतलब गंगा कहां से निकल रही है? हिमालय से निकल रही। कहां से? गंगा हमारी हिमालय से निकल रही है। तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। को और के लिए किस कारक का चिन्ह है? को और के दोस्तों। क्या? को और के जो है हमारा संप्रदान कारक दोस्तों। क्या? संप्रदान कारक का चिन्ह है। संप्रदान कारक की पहचान क्या है? जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए दोस्तों। क्या? दिया जाए, कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। वहां क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। जैसे मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आई, या श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया। ठीक है। तो वहां पे दिया या फिर कुछ लेने की बात हो दोस्तों, वहां पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं, रिक्त स्थान में उचित विभक्ति भरिए दोस्तों। क्या? उचित विभक्ति भरिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रत्येक प्रश्न में हमें भरना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, या प्रत्येक प्रश्न में, प्रत्येक प्रश्न से, प्रत्येक प्रश्न के। तो दोस्तों इसमें से होगा प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित प्रश्न। तो क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन बी वाला हमारा आएगा। क्या? प्रत्येक प्रश्न में, ऑप्शन बी में जो है आएगा दोस्तों। ठीक है। रिक्त स्थान में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी,
वाक्य में कौन सा प्रयुक्त कारक हुआ, मतलब वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ दोस्तों। तो पुस्तक पढ़ी, क्या दोस्तों, पुस्तक पढ़ी, किसने पढ़ी होगी, पुस्तक किसने पढ़ी होगी, पुस्तक हमारी पढ़ी होगी बालक ने दोस्तों। कितने, पुस्तक अगर पढ़ते हैं तो पुस्तक कौन पढ़ता है दोस्तों, पुस्तक हमारा बालक पढ़ता है, कौन, बालक। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ता कारक हो जाएगा, क्या, कर्ता कारक हो जाएगा दोस्तों। पुस्तक किसने पढ़ी, बालक ने पढ़ी, तो बालक क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें कर्ता कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारा डी राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हे राम रक्षा करो, क्या दोस्तों, हे राम रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताई कि जहां पे संबोधन हो दोस्तों, क्या, संबोधन, जहां पे अरे हे अजी, क्या दोस्तों, अरे हो या अरे हो या फिर हे हो, ठीक है, तो या अजी हो, तो वहां पे क्या संबोधन कारक होगा, क्या होगा, संबोधन कारक होगा। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कैसे, जैसे अरे राम है क्या हो गया, अरे तुम इतना बड़े हो गए, ऐसे हे राम रक्षा करो, तो दोस्तों क्या है यहाँ पे, हे राम, तो दोस्तों हमारा संबोधन कारक के अंतर्गत जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। वह अगले साल आएगा, मतलब वह कब आएगा, अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो वह अगले साल आएगा। जब दोस्तों वह अगले साल आएगा, तो यहां पे दोस्तों में, पर या भीतर या अंदर या ऊपर या बीच में कुछ इस तरीके से हो दोस्तों, तो वहां पे क्या होगा, हमारा अधिकरण कारक होता है, क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है, मतलब चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। तो मैंने भी आपको बताया था दोस्तों, जहां पे में या पर हो दोस्तों, क्या, में या पर हो, जहां पर में या पर हो दोस्तों, तो में और पर जो है अधिकरण कारक को इंगित करता है, किसको, अधिकरण। चारपाई पर भाई साहब बैठे, तो भाई साहब कहां बैठे हैं, चारपाई पर, तो पर दोस्तों काय के लिए, अधिकरण कारक के लिए होता है। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो रमेश कहां जा रहा है, जयपुर से दिल्ली, मतलब वह जयपुर को छोड़ रहा है, क्या दोस्तों, अलग हो रहा है, जयपुर से अलगाव हो रहा है। जो जहां अलगाव होगा तो वहां क्या होगा, हमारा अपादान कारक होगा, क्योंकि वह जयपुर से कहां जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। पीयूष राम को पीट रहा, इसमें स्थूलंकित शब्द में कारक है, पीयूष राम को पीट रहा है दोस्तों। तो दोस्तों पीट रहा है कौन, किसको दोस्तों, राम को, कौन, पीयूष। तो दोस्तों इसमें हमारा कर्म कारक होगा दोस्तों, क्या होगा, कर्म कारक होगा। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य में कौन सा कारक है, क्या दोस्तों, भूखे को जल और प्यासे को, सॉरी, भूखे को अन्न और प्यासे को जल। तो मैंने भी आपको बताया जहां कुछ दिया, क्या दिया जाए दोस्तों, क्या हो जाए, जहां पर कुछ दिया जाए या किसी से कुछ लिया किया जाए या लिया जाए, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, हमारा संप्रदान कारक होता है दोस्तों, क्या, यानी अन्न दिया जा रहा है, प्यासे को जल दिया जा रहा है, तो जहां पे लेने या देने की बात हो वहां पे क्या संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है, मतलब कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है, तो कर्ता ने कर्म को, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे को होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं काम से जा रहा हूं, वाक्य में से कारक है, मैं काम से जा रहा हूं, तो वाक्य में जो से है वे किसका है दोस्तों, तो से क्या है दोस्तों, से हमारा एक करण कारक को इंगित करता है, काय को, से, जिस रूप से क्रिया के करने या साधन का बोध, उसे क्या करण कारक कहते हैं। तो मैं जा रहा हूं, किस लिए जा रहा हूं, काम से, तो यहाँ पे क्रिया के करने का साधन का बोध हो रहा, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा करण कारक दोस्तों, करण कारक, ठीक, करण क्या, से और के, से और के द्वारा इंगित होता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्य में कारक थे। तो लोगों ने दोस्तों कैसे बताया, शोरगुल करके, तो उन्होंने क्या करा, शोरगुल किया, तो शोरगुल क्या है, कर्म है दोस्तों, क्या है,
16 गुण करना क्या है, कर्म है, तो हमारा यहाँ पे जो है कर्म कारक दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लड़का पेड़ से गिरा, लड़का कहां से गिरा, पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। तो अभी मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, लड़का कहां से गिरा, पेड़ से, मतलब ये पेड़ था दोस्तों, क्या पेड़ है दोस्तों, पेड़ से बच्चा क्या हुआ, अलग हो गया, पेड़ से बच्चा कहां गिरा के, यहाँ जमीन पे गिरा के दोस्तों, ठीक है। जब बच्चा जमीन पे आके गिरा तो वो पेड़ से क्या हुआ, अलग ही तो हुआ, ये पेड़ था लेकिन बच्चा अब कहाँ है, तो ये क्या अलगाव हो गया दोस्तों, क्या हो गया, अलगाव। और मैंने आपको बताया जहां अलगाव हो वहां क्या होगा, अपादान कारक होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पेड़ पर पक्षी बैठे, इस वाक्य में पेड़ पर पद कौन सा कारक है, पेड़ पर दोस्तों, तो बच्चे कहां बैठे हैं, पेड़ पर, तो जहां पे में या पर, क्या दोस्तों, में या पर की बात है दोस्तों, क्या जैसे मछली पानी में या पुस्तक मेज पर, ठीक है। तो पक्षी कहां बैठे हैं, पेड़ पर बैठे हैं, जो पेड़ पर बैठे हैं तो वह हमारा क्या होगा, अधिकरण कारक होगा, में यहाँ पर काय के लिए, अधिकरण कारक के लिए होता है। निम्न शब्द में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ, निम्न में से किसमें जो अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो वाहनारूढ़ दोस्तों, ऑप्शन ए में जो है हमारा अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। सीमा कुत्ते से डरती है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो सीमा किससे डरती है, कुत्ते से, किससे डरती है दोस्तों, कुत्ते से डरती है। तो दोस्तों जो कुत्ते से डरती है दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे अपादान कारक होगा दोस्तों, क्या होगा हमारा, अपादान कारक होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हे राकेश यहाँ आओ, अभी मैंने आपको क्या बताया था, हे, अरे, ए, या जी, ये तो ये जो शब्द होते हैं दोस्तों ये हमारे काय को इंगित करते हैं, संबोधन कारक को इंगित करते हैं दोस्तों, काय को, संबोधन कारक को। ऑप्शन बी, जैसे हे राम, अरे, अरे तू, हे, अरे, अजी सुनो, तो ये सब क्या है दोस्तों, हमारे संबोधन कारक होते हैं। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो मास्टर जी कहां बैठे हैं, कुर्सी पर, कहां बैठे हैं दोस्तों, कुर्सी पर। अभी मैंने आपको कराया था चिड़िया पेड़ पर, चिड़िया कहां बैठी है, पेड़ पर, अभी ऊपर कराया था, पेड़ पर, कुर्सी पर, या मेज पर, या पानी में, ये सब क्या है हमारे अधिकरण कारक के वाक्य हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रमा विद्यालय से घर जाती है, में कारक है, तो रमा विद्यालय से कहां जाती है, घर जाती है, तो विद्यालय से यानी हम, रमा कहां थी दोस्तों, अभी रमा हमारी कहां थी, विद्यालय में थी, कहां थी रमा, विद्यालय में थी, लेकिन अब वो कहां जा रही है, अपने घर की ओर जा रही, कहां जा रही है, घर की ओर। जब वह अपने घर की ओर जा रही तो यहां से क्या अलग ही तो हो रही है, जब अलग होगी, अलगाव होगा दोस्तों, क्या होगा, अलगाव होगा, तो दोस्तों क्या वहां पे हमारा अपादान कारक आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद का कौन सा कारक, मतलब से को, ये जो को है ये किसको इंगित करता है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जहां दोस्तों कुछ देने की बात है, सिंपल आप रखो, जहां कुछ देने की बात है, अब राजा सेवक को क्या दे रहा है, कंबल देता है, देता, तो जहां देने की बात आएगी दोस्तों वह हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो राम की गाय दोस्तों, क्या दोस्तों, राम की गाय दोस्तों, जहां पे किसी वस्तु का स्वयं के लिए बोध हो, किसी वस्तु का स्वयं के लिए बोध हो दोस्तों, क्या स्वयं के लिए बोध हो, जहां पे किसी वस्तु का स्वयं के लिए बोध हो वहां पे क्या होता है दोस्तों, हमारा संबंध कारक होता है, क्या होता है, संबंध कारक होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, में कौन सा कारक है, मैं 3 मिनट में, मैं कितनी देर में आ रहा हूं, 3 मिनट में आ रहा हूं, तो दोस्तों यहाँ पे 3 मिनट में आ रहा हूं, तो यहाँ पे हमारा संप्रदान कारक होगा, क्या होगा, ऑप्शन डी संप्रदान कारक होगा। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, में कौन सा कारक है, तो क्या दोस्तों यहाँ पे वृक्ष, यानी एक वृक्ष है दोस्तों, क्या है ये वृक्ष है, तो वृक्ष से क्या हो रहा है, पत्ते झड़ रहे हैं, क्या दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं। जब वृक्ष से पत्ते गिरेंगे, ऊपर से नीचे पत्ते गिरेंगे तो ये क्या हो रहा है,
अलग ही तो हो रहे हैं पेड़ से। जहां पे अलग होने का आएगा, अलगाव होने की बात आएगी, तो वहां पे हमारा अपादान कारक आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन सी। जब पेड़ से पत्ते नीचे गिरेंगे तो ये पेड़ से अलग ही तो हो जाएंगे। जब पेड़ से पत्ते अलग हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वहां पे हमारा अपादान कारक हो जाएगा। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जो बच्चे जो हैं बस से कहाँ जा रहे हैं? पाठशाला जा रहे हैं। तो काय से जा रहे हैं? बस से जा रहे हैं। तो यहाँ पे से साधन के लिए प्रयुक्त हो। काय के लिए? साधन के लिए प्रयुक्त हो। से काय के लिए? साधन के। बच्चे बस से जा रहे हैं ना, तो बस क्या है? साधन है। तो जहां पे साधन होगा दोस्तों वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा दोस्तों। क्या? करण कारक हो जाएगा। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, या राधा ने रोहन से काम करवाया। ठीक है, तो जहां पे से साधन के लिए प्रयुक्त तो वहां करण कारक होता है। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? चूहा बिल से बाहर निकला। तो दोस्तों जब बिल से चूहा निकलेगा, ये जो बिल है इससे अगर चूहा बाहर निकलेगा दोस्तों, कहां निकलेगा? ये जो बाहर निकलेगा चूहा, तो ये क्या है? बिल से बाहर आ रहा है ना। जब बिल से बाहर आएगा तो हमारा अलगाव होगा। क्या होगा? अलग होगा, अलगाव होगा। जहां पे अलगाव होगा वह हमारा क्या आएगा? अपादान कारक आएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।